में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ease for the political parties to fill up these details online, and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए। डोंट वर्क इन साइलोज, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिज़ोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। All that with the help of the respective enforcement agencies would get collated, and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, पूल देयर रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश सिनर्जीज। पांचों एक साथ मिलके काम करें। और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहाँ जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज़ ए रिन्यूड फोकस, एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स, this we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है। कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो। मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again at the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि
जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट वकील में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम, ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सर्टेन स्टेट्स। जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था, और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे टिल दी date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected, and the postal ballot facility is available in the same sense, but at the facilitation center. Next, now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement-free elections, because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting, state by state. And now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November, and date of counting would be 3rd, which is common, of course, for all these states. And elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh, and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up. Just keep sitting and just put up your hands, and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. So it's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November. Rajasthan, 23rd November. And Telangana, 30th November.
We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. Yeah, floor is open for questions. Gentleman in the first row. Yeah, उनको mic दे दीजिए. We'll come to you next. आपको आएंगे second. गुड आफ्टरनून सर, मोहित दुबे हूँ सर, न्यूज़ नेशन चैनल से। सर मेरा सवाल ये है कि खासतौर पे अगर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिप्रेक्ष्य में है, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में आप मतदान करा रहे हैं, नक्सल प्रभावित इलाका है कई। सरकार का दावा है कि नक्सलिज्म तो हमने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इस बार भी आप 2 चरणों में मतदान करा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती जो है नक्सल प्रभावित इलाकों में होगी आपको मतदान कराने के मद्देनज़र, क्योंकि 7 राज्यों की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ती है जैसा आपने कहा। इसके अलावा तेलंगाना के भीतर पिछले चुनाव में तमाम कैश और लिकर की बरामदगी हुई थी। इस बार कितनी चुनौती तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में आपको लेकर होने वाली है? Yeah, gentleman in the second row there. Yeah, mic is coming to you, just wait. Yeah. सर मैं श्रीकांत भाटिया हूँ, संवाद सिंधी न्यूज़पेपर, हमारी नज़र न्यूज़ चैनल है। सर ये आचार संहिता के जो उल्लंघन होते हैं इलेक्शंस में, देखा गया है कि कोई एक्शन नहीं होता, सिर्फ आचार संहिता उल्लंघन के केस दर्ज हो जाते हैं। तो सर कोई आपके पास डेटा है कि लास्ट इलेक्शन में आचार संहिता उल्लंघन में क्या लीगल एक्शन लिया गया कैंडिडेट के खिलाफ? और पॉलिटिकल, एक छोटा सवाल सर, आपने कहा कि जो कैंडिडेट पैसा खर्च करता है उसका रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा, क्या वो रिकॉर्ड आम पब्लिक देख सकती है कि किस कैंडिडेट ने इलेक्शन में और किस पार्टी ने कितना पैसा खर्च किया? Yeah, gentleman in the second row there. In the middle of that row, please. सर मैं प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ से। सर मेरा सवाल ये है कि आपने आपराधिक छवि वालों का जो जिक्र किया है और उसको लेकर जो एक्शन की बात की है और जो प्रचार भी करना होगा उनको 3 बार बताना, लेकिन क्या ऐसे आपराधिक छवि वाले, उनकी रोकथाम को लेकर इसके अलावा आपके पास क्या उपाय रहेगा, और अगर जानकारी नहीं मिलती तब एक्शन क्या होगा? The lady at the back over there. Yeah. Yeah, give it to the lady. Yeah. I'm Meetu Jain from The Wire. मेरा सवाल इलेक्ट्रल रोल्स की प्योरिटी को लेके है। आपने बोला है कि जो BLO होगा वो जो डेटा है वो अपडेट करेगा। सवाल ये है कि BLO कितना कंप्यूटर savvy है ये डेटा अपलोड करने के लिए, और ये डेटा वो खुद अपलोड करता है या इज़ इट आउटसोर्स टू somebody else जो ये काम करेगा? और if it is outsourced, then what is the procedure that is followed for outsourcing this work to somebody who would be uploading this data? Thank you. Just we'll have another round later. Okay. छत्तीसगढ़ में चुनाव के विषय में आपने प्रश्न पूछा। देखिए, हर नागरिक को, हर वोटर को हम रजिस्टर करें और हर वोटर के पास में हम बूथ लेके जाएं ताकि वो अपना वोट डाल सके और उसको सारी सूचना जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। Phase 1, Phase 2 in all the elections that will be done, और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आएँ और जो जहाँ भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का ज़रूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहाँ प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, कैश, फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज़ अप टू 6,000%,
but in overage it is, मैं बताता ही हूँ आपको exact. Karnataka was 83 crores in 2017. First, I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember zero, repoll zero, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative and quantitative change in the electoral roll, also in the way elections are held. Nagaland, 4 crore to 50 crore. We used to be concentrating more on the peaceful elections, which happened there. Simultaneously, this also happened. Meghalaya, 1.1 to 74 crores. All these figures we will get put on the social media also. Gujarat, 27 crores to 800 crores. We caught huge drugs factory. Similarly, in UP elections, it was caught through the seas. HP, 9 crore to 57. Uttarakhand, 6 to 18. So, likewise, in all these states, and therefore, are very strict instructions to all the enforcement agencies, and we mean business. We have told them. It is not that हमने बोला और हम बोल के उनको वापस चले आए, नहीं. Railways, airports, private airfields, private unscheduled flights, drugs, borders, national and international, both. Storage of godown, in the godowns. All godowns have been identified by the enforcement agencies in each of these states where there could be a possibility of storage of any material of freebie. So, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका। आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत। कुछ वर्ष पहले लोगों में भय और आतंक का माहौल होता था। आज वहां पर इस कारपेट एक्सपो मार्ट में एक बेहतरीन इंटरनेशनल इंडिया कॉर्पोरेट एक्सपो का यह 45वां कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, एक्सपोर्टर हैं, बायर्स हैं और उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन बायर्स आए हैं, इन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, इनका स्वागत करता हूं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान को वैश्विक मान्यता प्रदान करने, वोकल फॉर लोकल
और लोकल फॉर ग्लोबल के उनके विजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का एक अभियान है। और इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए सीपीसी, जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का भदोही, मिर्जापुर, वाराणसी जनपद